सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, बहुत हो गई तुम्हारे लिए परीक्षाएं और बहुत दे दी तुमने परीक्षा। अब सफल होने का समय आ गया है और इस महीने की 27 तारीख तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाली है। अब तुम संशय मत लाना कि कुछ भी नहीं होगा। जो मैं कह रहा हूँ ना, वो कर लेना। 27 तारीख को मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाना। बहुत से संकट तुम्हारे कटे हैं और भी कट जाएंगे। प्रसाद चढ़ाना, ये सब जो तुम कर रहे थे ना, उसी के कारण आज ये बड़े से बड़े संकट तुम्हारे पास आकर के और दूर से ही चले गए हैं। और मैंने कहा है ना, कोई भी गलती, कोई भी परेशानी मैं तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा और ना ही कोई गलती होने दूंगा। कुछ भी गलत करने से पहले मैं तुम्हें संभाल लेता हूँ। ना तुम गलत थे ना गलत हो। अनजाने में की हुई गलती कोई गलती नहीं होती है। अगर तुमसे भूल से भी कोई गलती हो जाती है तो तुम मुझसे आकर के माफ़ी मांगते हो, बार बार बोलते हो, बाबा मुझसे गलती हो गई। तो मैं माफ़ क्यों नहीं करूँगा। मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम्हें जिस गलती का पछतावा हो रहा है ना, बार बार वही बात सोच रहे हो, मन से उस बात को निकाल दो और ये सोचो कि शायद ये ऐसा ही होना था और जो हो गया उसे भूल जाया करो। पुरानी बातों को बार बार याद करोगे उतना ही दुख होगा और आगे बढ़ नहीं पाओगे। जो हो गया उसे भूलो और आगे बढ़ो। सफलता जिस तरह से तुम्हारे करीब आ रही है, तुम उस तरह देख नहीं पा रहे हो। बहुत कुछ सामने है, लेकिन तुम्हारे जो नकारात्मक विचार है ना, उन चीज़ों को ले नहीं पा रहे हैं, तुम ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए तो कहता हूँ, भले ही चीज़ें बिगड़ रही हों, लेकिन यही सोचना कि सब अच्छा होगा और सब सही होगा और देख लेना तुम्हारे सामने सब अच्छा ही होता जाएगा। बार बार तुम्हारे नकारात्मक विचार मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मैं तो तुम्हें वो ऊर्जा देना चाहता हूँ, शायद तुम समझ ही नहीं पा रहे होगे। मैं तुम्हें ऊर्जा से भरपूर करना चाहता हूँ और तुम जब नाम स्मरण करते हो ना, उस समय मैं तुम्हारे करीब रहता हूँ, बहुत ही करीब। तुम्हें साक्षात्कार दर्शन भी मैंने दिया है और वो तुम सोच रहे हो कि शायद सपने में हुआ। हाँ, सपना ही था। मैं आया था, मैंने तुमसे बात भी की और जिस कारण तुम परेशान थे ना, उसके बारे में भी बताया। किसी के माध्यम से भी हो सकता है या साक्षात भी सपने के माध्यम से हो सकता है। मैंने उस बात का कारण बताया और समझाया भी, रास्ता भी दिखाया। लेकिन अभी तुम बहुत संशय में हो कि वो सही है या गलत। बच्चे, मन में ज़्यादा संशय मत रखा करो। तुम्हारे ये संशय मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत सी बातों का तुम संशय रखते हो और तुम्हें क्या लगता है कि जो मैं संदेशों के माध्यम से तुमसे कहता हूँ या किसी के माध्यम से मैं तुमसे बात करता हूँ, सचरित के माध्यम से तुमसे बात करता हूँ, ये सब गलत है, सही नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है, सब कुछ होगा और मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। विश्वास रखो, अपने विश्वास को टूटने मत देना। आज जो रिश्ते दूर गए हैं ना, वो रिश्ते मैं बहुत जल्दी तुम्हारे करीब लेके आऊँगा। बहुत ही जल्दी वो रिश्ते तुम्हारे करीब होंगे और फिर तुम देखना सब चीज़ें कैसे संभलती चली जाएंगी। तुम्हारा विश्वास जितना मजबूत होता जाएगा, उतनी ही जल्दी सब चीज़ें सही होती चली जाएंगी। और किसी के घर जाने की तुम बहुत सोच रहे हो, किसी से मिलना है, अवश्य जाओ। मिलने जुलने से भी चीज़ें सही होती हैं, रिश्ते सुधार में आते हैं। हो सकता है कि बहुत दिनों की गलतफहमी तुम्हारे जाने से दूर हो जाए। समय निकाल कर मिलो, बैठो, बात करो। बात करने से भी मन हल्का होता है। इस तरह से सब बातें अपने मन में रखे हो और मैं जानता हूँ जिस तरह से तुमने अपने मन में बहुत सी बातें रखी हुई हैं ना, तुम मुझसे भी कहते हो, लेकिन ये भी कहते हो कि बाबा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपने दुख भी बताने में बहुत संकोच करते हो,
सोचते हो तुम मुझे परेशान कर रहे हो। नहीं, मैं परेशान नहीं होता हूँ। मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ। हर दुख और दर्द तुम मुझसे साझा किया करो, मुझसे बात किया करो। किसी से कहो या ना कहो, मुझसे तो खुल के बात कह लिया करो। और जब आँखों में तुम्हारे आंसू आते हैं ना, मैं नहीं देख पाता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और बहुत ही जल्द तुम्हारे आँखों के आंसू जो आ रहे हैं, जिस कारण वो समस्या, वो परेशानी मैं दूर कर दूँगा। भाव विभोर होकर के जब तुम मेरे सामने भजन गाते हो, मेरा गुणगान करते हो, मुझे अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और तुमने देखा भी होगा, तुम अपने घर के स्वरूप में देखते होगे, मैं मुस्कुरा रहा होता हूँ, उस वक्त मैं बहुत खुश होता हूँ। तुम जिस भाव से भजन को गाते हो, आंखें बंद करके मुझे याद करते हो, तुम मुझे अपने करीब ही पाते हो। और वो भजन मैं स्वीकार कर रहा